हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्नेहा। अगर सीबीएसई क्लास 10th या 12th का कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका गुम गया है, चोरी हो गया है या इस तरह से फट गया है कि आप उसका दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट आपको किस तरह से मिलेगा, कहां अप्लाई करेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए, कितने पैसे लगेंगे, सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आपको मार्कशीट या मार्कशीट कंपासिंग सर्टिफिकेट का डुप्लीकेट चाहिए तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट। ये अगर आप रेगुलर कैंडिडेट हैं तो ये सर्टिफिकेट आपको स्कूल प्रिंसिपल से मिल सकता है, उनके सिग्नेचर और स्टैम्प चाहिए उस सर्टिफिकेट पे। लेकिन अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हैं तो आप अपने एरिया के गेस्टेड ऑफिसर से भी ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है प्रेस नोटिफिकेशन। आप जिस भी शहर में रह रहे हैं वहां के डेली नेशनल न्यूज़पेपर में, जैसे हिंदुस्तान टाइम, टाइम्स ऑफ इंडिया या कोई और न्यूज़पेपर, उसमें आपको इंग्लिश या हिंदी भाषा में, किसी भी एक भाषा में आपको एक नोटिफिकेशन जारी करना है जिसमें आपका खोए हुए डॉक्यूमेंट की डिटेल्स डालनी है। कौन सा सर्टिफिकेट था, कौन से साल में आपने पास किया था, रोल नंबर क्या था और आपका नाम क्या है, आपका फुल एड्रेस और टेलीफोन नंबर। ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं ये सीबीएसई द्वारा दिया गया है, जिसी फॉर्मेट में आपको नोटिफिकेशन छपवानी है। और जब आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे तो इस नोटिफिकेशन की ओरिजिनल कॉपी आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट करनी है। किसी भी डॉक्यूमेंट को मंगवाने के लिए आपको फीस कितनी लगती है वो आप देख सकते हैं। अगर आप मार्कशीट की डुप्लीकेट या ट्रिप्लीकेट कॉपी मंगवा रहे हैं क्लास 10th या 12th की और आपको पास किए हुए 5 साल से ज्यादा नहीं हुआ है तो आपको 250 रुपीज यानी 250 रुपए देने होंगे। 5 से 10 साल हुए हैं पास हुए तो 500 रुपए, 10 से 20 साल हुए हैं तो 1000, 20 साल से ज्यादा हो गए आपको पास हुए तो 2000 रुपए देने होंगे। माइग्रेशन सर्टिफिकेट की डुप्लीकेट कॉपी के लिए 250 रुपीज यानी 250 रुपए लगेंगे। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए 250, प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए 200 रुपए। और अगर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अर्जेंसी में चाहिए, अगर आपको कहीं पे अप्लाई करना है जॉब के लिए या एडमिशन के लिए, आपको डॉक्यूमेंट्स जल्दी चाहिए तो उसके लिए तत्काल फीस 500 रुपए का लगेगा आपको। अगर मार्कशीट में कोई करेक्शन है जैसे डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, इस तरह की चीजें हैं तो उसके लिए आपको 1000 रुपए सबमिट करना होगा। अगर मार्कशीट में आपको लगता है कि जो मार्क्स दिया है वो करेक्ट नहीं है, उसे आप वेरीफाई करवाना चाहते हैं, करेक्ट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 500 रुपए की फीस जमा करनी होगी। इस फीस के लिए या तो आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हैं, पोस्टल ऑर्डर बनवा सकते हैं या फिर पे ऑर्डर बनवा सकते हैं। वो आपको बनवाना है इन फेवर ऑफ सेक्रेटरी सीबीएसई पेबल एट कंसर्न रीजनल ऑफिस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ये जरूर पता कर लें कि आपका स्कूल कौन से रीजनल ऑफिस में पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर स्कूल ग्रेटर नोएडा में है तो उसका रीजनल ऑफिस देहरादून है तो आप देहरादून के फेवर में ही ये आप अपना डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर बनवाएंगे। इसमें लिखा होना चाहिए पोस्टल ऑर्डर या पे ऑर्डर फेवरिंग सेक्रेटरी सीबीएसई पेबल एट देहरादून, या फिर जो भी आपका रीजनल ऑफिस है स्कूल का वो मेंशन होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि बाय हैंड आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करें और बाय हैंड आप कलेक्ट करें तो उसके लिए आपको फीस एंड पोस्टल चार्ज देना होगा। लेकिन अगर आप बाय पोस्ट अपने डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं और बाय पोस्ट ही आपको अपने डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो जो फीस है उसके अलावा आपको डिलीवरी चार्ज भी देने होंगे। अगर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए और आप बाय हैंड उसे कलेक्ट करना चाहते हैं तो ये डॉक्यूमेंट आपको सेम डे भी मिल सकता है। लेकिन अदर कोई डॉक्यूमेंट है तो उसके लिए आपको 7 से 20 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। सीबीएसई की वेबसाइट पे जाके ये फॉर्म वहां से डाउनलोड करना है और ये फॉर्म भी फिल करना है। अगर आपको एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो आपको एक से ज्यादा ये फॉर्म फिलअप करना होगा, जिसके लिए आप फोटोकॉपी भी इसका यूज कर सकते हैं। ये बेसिक फॉर्म है सीबीएसई का जिसमें बेसिक डिटेल्स कैंडिडेट्स की मांगा जाता है, जैसे कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कौन सा डॉक्यूमेंट है, रोल नंबर क्या था, रिजल्ट क्या था, कौन कौन से सब्जेक्ट्स था, कैंडिडेट रेगुलर था, प्राइवेट था, कितने रुपए आपने जमा किए, ये सारी चीजें आपको देनी होती है। इसके साथ साथ जो आपने डीडी बनाया है उसकी डिटेल कॉपी भी आपको अटैच करनी होती है। अगर चालान बनाया है तो चालान की कॉपी की डिटेल भी आपको इसमें सबमिट करना होता है। कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है जिसको आप जरूर में ध्यान रखें जब भी आप अप्लाई कर रहे हो। सबसे पहला कि आप कंफर्म करें कि आपका स्कूल कौन से रीजनल ऑफिस में पड़ता है। अगर आपने किसी और रीजनल ऑफिस में अपने फॉर्म सबमिट कर दिए तो हो सकता है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट मिलने में और ज्यादा देरी हो जाए, क्योंकि आपकी डिटेल्स उसी रीजनल ऑफिस में होगी जहां पे आपका स्कूल आता है। अगर एग्जाम्पल आपका रीजनल ऑफिस देहरादून था, आपने इलाहाबाद भेज दिया तो इलाहाबाद से फिर वो डॉक्यूमेंट वापस देहरादून आएगा, तो इस प्रोसेस में काफी टाइम लग सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप कंफर्म कर ले और वहीं अप्लाई करें जहां पर आपके स्कूल का रीजनल ऑफिस है।
दूसरा इंपॉर्टेंट गाइडलाइन ये है कि अगर आप तीसरी बार अप्लाई कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट के लिए, ओरिजिनल मिला, डुप्लीकेट भी खो गया, अब तीसरी बार अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपको तत्काल में नहीं मिलेगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट केवल पास हुए कैंडिडेट्स को मिलता है। जो फेल हो गए हैं या इंप्रूवमेंट है, कंपार्टमेंट है, उनको ये सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। प्रोविजनल सर्टिफिकेट केवल प्राइवेट कैंडिडेट को दिया जाता है। अगर आप रेगुलर कैंडिडेट हैं तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको अपने स्कूल से ही लेना पड़ेगा। अगर आपको बाय हैंड अपने डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना है तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको वहां से डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद अगर आप लेट करते हैं तो उस डॉक्यूमेंट की जिम्मेदारी सीबीएसई बोर्ड नहीं लेता है। हो सकता है कि आपको फिर से अप्लाई करना पड़े और फिर से सारे प्रोसेस कंप्लीट करना पड़े। 1974 के बाद पास हुए कैंडिडेट को ही उनकी डुप्लीकेट या ट्रिप्लिकेट कॉपी मिल सकती है। जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म, डिमांड ड्राफ्ट, प्रेस नोटिफिकेशन और अदर डॉक्यूमेंट्स, उसकी आप फोटोकॉपी अपने पास जरूर रखें। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका डुप्लीकेट सर्टिफिकेट 7 से 20 दिन के अंदर सीबीएसई द्वारा आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।